तो गाइस स्वागत है तुम सभी का एक बार फिर से एक नई मूवी में, जो कि मेरी पिछली मूवी का ही एक नया पार्ट होने वाला है, जिसमें ऑलरेडी 1,20,000 व्यूज़ होने वाले हैं। और उस मूवी में तुम लोगों ने काफ़ी सारा प्यार दिखाया था और कमेंट सेक्शन भर दिया था कि इसका सेकंड पार्ट बनाओ ही बनाओ। इवन इंस्टाग्राम में भी मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था कि इसका सेकंड पार्ट तो आना ही चाहिए। तो मुझे भी लगा कि अगर उस मूवी में तुम लोगों को इतना ज़्यादा मज़ा आया है तो मैं डेफिनेटली तुम लोगों के लिए एक सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा उस मूवी का। और इस मूवी का नाम है वॉट इफ गोकू एंड वजीटा बिकेम द एलीट सेयंस। तो अब शुरू करते हैं इस मूवी को बिना किसी बकवास के। लेकिन उससे पहले तो वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही मूवीज़ और स्टोरीज देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सके। और हाँ, अगर तुमने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है तो फिर पिंड कमेंट में मैंने उसकी लिंक दे रखी है, जाओ और जाकर के इस मूवी का पहला पार्ट देखो। तो जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि गोकू और वजीटा का 5 इलीट सेयंस के साथ में फाइट हुई थी, जिसमें से एक बर्डॉक भी था जो कि इलीट सेयंस का राजा था। लेकिन गोकू ने बर्डॉक को अच्छा सबक सिखा दिया था। बर्डॉक का इलीट सेयन का जो पूरा यूनिवर्स था वही डिस्ट्रॉय करके रख दिया था गोकू ने, लेकिन उसने बर्डॉक को छोड़ दिया था, ये सोच करके कि बर्डॉक अब सुधर गया होगा। अब उसके आगे तो बर्डॉक अपने डायमेंशन में होता है, जहाँ पे उसका इलीट सेयंस का पूरा यूनिवर्स होता है, जो कि अब डिस्ट्रॉय हो चुका था। बर्डॉक काफ़ी देर तक तो इमोशनल रहता है, उसको समझ में नहीं आता है कि ये हुआ क्या उसके सामने। उसकी फैमिली, उसका इलीट सेयंस का परिवार और उसका यूनिवर्स, वो सब कुछ गोकू ने उससे एक ही बार में छीन लिया और उसको अकेले छोड़ दिया, ताकि वो तड़प तड़प के वहीं पे ख़त्म हो जाए। बर्डॉक कहता है, ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया सेयंस। मैं अपने इलीट यूनिवर्स का बदला तुमसे ले करके ही रहूँगा, और तुमने मेरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय किया है। मैं तुम्हारे पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करूँगा तुम्हें छोड़ करके, ताकि तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे अपने सारे मारे जाएं, और तड़प तड़प करके तुम दोनों सेयंस की भी धज्जियाँ उड़ जाएं। ऐसा बोल के बर्डॉक रेंज करता है और उसकी बॉडी से एक अजीब सा पल्स और एनर्जी ब्लास्ट निकलता है, जिससे कि वो पूरा डायमेंशन ही डिस्ट्रक्ट कर जाता है। और बर्डॉक काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, वो निकल जाता है सीधे ज़ेनो के मल्टीवर्स के लिए। खैर, वहीं ज़ेनो के पैलेस में ग्रैंड प्रिस्ट ज़ेनो से कहता है, लॉर्ड ज़ेनो, आपको क्या लगता है कि गोकू और वजीटा क्या अब एक एलीट सेयन बन चुके हैं? तो ज़ेनो कहता है, ना ग्रैंड प्रिस्ट, मुझे लगता है कि गोकू और वजीटा एक एलीट सेयन नहीं, बल्कि एक एलीट सेयन स्लेयर बन चुके हैं। उन्होंने लिटरली 5 एलीट सेयन्स को हरा दिया, वो भी बिना किसी की हेल्प के। मुझे लगता है कि वो दोनों सेयन्स तो एलीट सेयन्स से भी बढ़ कर के हैं कुछ। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, और लॉर्ड ज़ेनो, मुझे लगता है कि ये चीज़ हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। गोकू और वजीटा अब उस ऊंचाइयों तक पहुंच चुके हैं जहां पे वो ओमनीपोटेंट्स तक को डिफीट कर सकते हैं, मतलब कि आपको डिफीट कर सकते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि हमें कोई स्टेप उठाना चाहिए और उन गोकू वजीटा को बंदी बना लेना चाहिए, इससे पहले कि उनका दिमाग करप्ट हो और वो हमारे पूरे मल्टीवर्स को खा जाएं? क्योंकि एट द एंड वो हैं तो दो मॉर्टल ही, उनके माइंड को मैनिपुलेट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ज़ेनो कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, गोकू और वजीटा भले ही मॉर्टल है, लेकिन उनकी पावर्स, उनका ब्रेन एक आम मॉर्टल जैसा नहीं है। वो एक्सेप्शनल मॉर्टल्स हैं। वो ना ही कभी इस मल्टीवर्स के बारे में बुरा चाहेंगे और ना ही कभी इस मल्टीवर्स का बुरा करेंगे। तो तुम बिल्कुल चिंता मत करो ग्रैंड प्रिस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बस मुझे तो चिंता ये है कि वो बर्डॉक का बच्चा कुछ ना कर दे। गोकू ने उसको छोड़ करके बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, ऐसा मुझे लग रहा है। तभी वो पूरा पैलेस अचानक से हिलने लगता है, पूरा पैलेस थर थर कांपने लगता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ये क्या लॉर्ड ज़ेनो, ये पैलेस अपने आप अचानक से हिलने कैसे लगा? ज़ेनो कहता है, ये नहीं हो सकता, ये एनर्जी, ये की जो मैं सेंस कर पा रहा हूँ, ये तो उसी बर्डॉग की है। तभी वहाँ पे अचानक से बर्डॉग आ जाता है, लेकिन इस बार बर्डॉग ना ही मजाक के मूड में था और ना ही खेलने के मूड में। उसके आसपास से एक अजीब सी ही डार्क एनर्जी निकल रही होती है और बर्डॉग की आंखों में साफ दिख रहा होता है कि उसे बदला चाहिए उसके इलीट यूनिवर्स का। ज़ेनो कहता है, बर्डॉग, तुम फिर से यहाँ पे, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? बर्डॉग कहता है,
मैं इस पूरे मल्टीवर्स को ख़त्म करने आया हूँ, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से उन सेयंस ने मेरे यूनिवर्स को ख़त्म किया। ज़ेनो, तुमने कहा था ना कि मेरे यूनिवर्स को एक कांच तक नहीं आ सकती है, इलीट यूनिवर्स को, इसीलिए तुमने दूसरे डायमेंशन में रखा हुआ था। लेकिन उस सेयन की जुर्रत भी कैसे हुई कि मेरे पूरे इलीट यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर डाला उसने? आखिर ये अनुमति उसको किसने दी? ज़ेनो, अब तुम्हारा मल्टीवर्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ चुका है। मैं तुम्हारे पूरे मल्टीवर्स को वेपोराइज कर दूंगा एक ही बार में, और उन दोनों सेयंस की गलती होगी ये सब। तभी ज़ेनो और ग्रैंड प्रीस्ट रेज करके अपनी ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हैं और वो बर्डॉक को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बर्डॉक एक अलग लेवल पे जा चुका था। बर्डॉक के सामने ना ही ज़ेनो और ना ही ग्रैंड प्रीस्ट की पावर्स काम आ रही थी। बर्डॉक सीधे जाता है और वो ज़ेनो और ग्रैंड प्रीस्ट के एक एक पंच मार देता है, जो कि इतना ज़्यादा रुथलेस और पावरफुल होता है कि ज़ेनो और ग्रैंड प्रीस्ट दोनों ही अपनी ट्रू फॉर्म को लूज़ कर देते हैं। बर्डॉक कहता है, तुम लोगों के अंदर एक पंच सहने की पावर नहीं थी और तुम लोगों ने स्टिल मुझे रोकने की कोशिश करी। क्या मजाक कर रहे हो? ऐसा बोल करके बर्डॉक उन दोनों के नज़दीक जाता है और उन दोनों को सर से पकड़ के उठा लेता है। बर्डॉक कहता है, जैसा मैं कहूँ अगर तुम वैसा करोगे तो फिर शायद से तुम्हारा मल्टीवर्स बच सकता है। बताओ, मेरी बात मानोगे या फिर नहीं? ज़ेनो कहता है, नहीं, हम तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानेंगे। बर्डॉक उन दोनों को ही दूर फेंकता है और अपने हाथ में एक की ब्लास्ट स्टडी करने लगता है। बर्डॉक कहता है, सोच लो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम लोगों को यहीं पे डिस्ट्रक्ट कर दूंगा और तुम्हारा मल्टीवर्स ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मैं बस उन सेयंस को तड़पता देखना चाहता हूँ, उन सेयंस की आंखों में मेरा खौफ देखना चाहता हूँ, उनको तड़पा तड़पा के मारना चाहता हूँ। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम उन सेयंस को बलिदान करोगे या फिर अपने पूरे मल्टीवर्स को उन सेयंस के साथ डिस्ट्रॉय होने दोगे। बताओ ग्रैंड प्रीस्ट, तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर डालूं? ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, ठीक है, बताओ हम क्या कर सकते हैं आखिर? तो बर्डॉक कहता है, तुम्हें बस अभी यहाँ पे सभी एंजल्स और डिस्ट्रॉयर्स को इकट्ठा करना है, बाकी आगे का काम मैं उन्हें ही समझा दूंगा। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट अपने स्टाफ की मदद से सभी एंजल्स को कांटेक्ट करता है और जल्दी से जल्दी वहाँ पे बुलाता है। सभी एंजल्स डिस्ट्रॉयर्स को लेकर के ज़ेनो की पैलेस पे पहुँचते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए होते हैं कि आखिर लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट ने इतनी अचानक से क्यों बुलाया। जैसे ही सभी एंजल्स और डिस्ट्रॉयर्स ज़ेनो की पैलेस पे पहुँचते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ पे बर्डॉक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है और उसने ज़ेनो ग्रैंड प्रीस्ट दोनों को ही डिफीट कर रखा हुआ है। बीरस आ गया था और कहता है, क्या लॉर्ड ज़ेनो, लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, आप ठीक तो हैं? ये आपका हाल किसने किया? इस बर्डॉक के बच्चे ने? बर्डॉक कहता है, हाँ, मैंने किया, और अगर तुमने भी मेरी बात नहीं मानी तो फिर तुम्हारा हश्र भी कुछ ऐसा ही होगा। एंजल्स, मुझे 10 मिनट के अंदर यहाँ पे वो दोनों सेयंस चाहिए। अगर नहीं आए तो फिर मैं ज़ेनो और ग्रैंड प्रीस्ट दोनों को ही मार डालूंगा, और एक बार तुम्हारे मल्टीवर्स का ओमनीपोटेंट और उसका अटेंडेंट मर गया, तब तो तुम जानते ही हो ना कि तुम्हारे मल्टीवर्स के साथ में क्या होगा। तुम्हारा मल्टीवर्स ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तुम सभी डिस्ट्रॉयर्स, एंजल्स और तुम्हारे मॉर्टल सब मारे जाएंगे। इसीलिए बेहतर यही है कि 10 मिनट के अंदर यहाँ पे उन दोनों सेयंस को ला करके खड़ा कर दो, तो फिर शायद मैं तुम्हारे मल्टीवर्स को ज़िंदा छोड़ दूँ। तभी चांपा आ गया था और कहता है, नहीं, हम तुम्हारी बात क्यों माने? तुम तो हमारे ओमनीपोटेंट भी नहीं हो, ना ही तुम हमारे लॉर्ड हो। हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, तुम चाहे जो कुछ भी कर लो, हम उन सेयंस को यहाँ पे नहीं लाएंगे, तुम्हारे कहने पे तो एटलीस्ट। तभी बर्डॉक अपना हाथ आगे करता है और वो चांपा को इरेज कर देता है। बर्डॉक कहता है, और किसी डिस्ट्रॉयर को अगर मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो फिर वो अभी बोल सकता है, मैं उसकी प्रॉब्लम अभी सॉल्व कर दूंगा, और अगर नहीं है तो फिर तुम जाओ और जा कर के उन सेयंस को मेरे सामने लेकर के आओ, तुम्हारा टाइम बीतता जा रहा है। बीरस कहता है, डिस्ट्रॉयर्स, मुझे लगता है कि हम सबको मिल करके जाना चाहिए और उनको वेजिटा को यहाँ पे लाना ही पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है। सभी एंजल्स तब तक यहीं पे रह करके लॉर्ड ज़ेनो और लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर नज़र रखो। जिसके बाद सभी डिस्ट्रॉयर्स बीरस के साथ में चले जाते हैं यूनिवर्स 7 में, अर्थ पे। गोकू और वेजिटा अर्थ पे आराम से कैप्सूल कॉर्प में फूड इंजॉय कर रहे होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा मज़े भी कर रहे होते हैं।
लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे सभी यूनिवर्सेस के डिस्ट्रॉयर्स आते हैं, जिन्हें देख करके गोकू और वजीटा दोनों ही शॉक रह जाते हैं। गोकू वजीटा अचानक से डिस्ट्रॉयर को देखते हैं और कहते हैं, क्या लगता है कि हमने ज़्यादा खाना खा लिया है। ये अचानक से सभी यूनिवर्सेस के डिस्ट्रॉयर्स मुझे यहाँ पे क्यों दिखाई दे रहे हैं। तभी उन सभी डिस्ट्रॉयर्स में से बीरस आ गया था और कहता है, गोकू वजीटा, तुम लोग कोई सपना नहीं देख रहे हो, यह हकीकत है, हम सभी यहाँ पर हैं और तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। गोकू कहता है, प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम लॉर्ड बीरस? तो बीरस कहता है, अभी वो सब समझाने का टाइम नहीं है, पूरे मल्टीवर्स एक बहुत बड़ी खतरे में आ चुका है और तुम्हें उसे सॉल्व करना ही होगा। गोकू कहता है, क्या ये प्रॉब्लम उसी बर्डॉग की वजह से हुई है? बीरस कहता है, हाँ, उस बर्डॉग के बच्चे ने लॉर्ड जेनो और लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट दोनों को ही बंदी बना लिया है और कह रहा है कि अगर 10 मिनट के अंदर उसके सामने गोकू और वजीटा तुम दोनों नहीं पहुँचे तो फिर वो लॉर्ड जेनो और लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा। वजीटा कहता है, क्या? लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकता है? कैकरॉट, तुम्हें उसे मार डालना चाहिए था, तुमने आखिर उस बर्डॉग को जिंदा क्यों छोड़ा? गोकू कहता है, तुम ठीक कह रहे हो वजीटा, मुझे लगा था कि वो बर्डॉग सुधर चुका होगा, लेकिन इतना सबक सिखाने के बाद में भी उस बर्डॉग को अकल नहीं आई है। मुझे लगता है कि इस बार मुझे पूरी तरीके से उसे डिस्ट्रॉय करना ही होगा। अगर मैं उसे पूरी तरीके से ख़त्म नहीं करूँगा तो फिर वो ऐसे ही हमारे पूरे मल्टीवर्स को परेशान करता रहेगा हमेशा के लिए। बीरस कहता है, तुम लोगों की अगर बकवास बंद हो गई हो तो फिर चलो, लॉर्ड जेनो, लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट बहुत बड़े खतरे में फंसे हुए हैं और तुम यहाँ पे बकवास करे जा रहे हो। जिसके बाद गोकू वजीटा सभी डिस्ट्रॉयर्स के साथ चले जाते हैं जेनो की पैलेस पे। जैसे ही गोकू और वजीटा जेनो की पैलेस पे पहुंचते हैं तो बर्डॉग उन्हें देख करके काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। गोकू बर्डॉग से कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम लॉर्ड जेनो और लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट को क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? आखिर इससे तुम्हें क्या मिलेगा? तो बर्डॉग कहता है, जो तुम्हें मिल गया मेरा इलीट यूनिवर्स डिस्ट्रॉय करके। अगर तुम मेरा इलीट यूनिवर्स डिस्ट्रॉय नहीं करते तो फिर मैं शायद से तुम्हें एक इलीट सेन मान लेता और अपने इलीट यूनिवर्स में एंट्री दे देता, लेकिन तुमने मेरा इलीट यूनिवर्स डिस्ट्रॉय करके बिल्कुल भी ठीक नहीं किया सेन, और इसका खामियाजा तुम दोनों को भुगतना होगा और तुम्हारे मल्टीवर्स को भी। मैं तुम्हारे पूरे मल्टीवर्स को ऐसे तड़पाऊंगा तुम्हारी आंखों के सामने जैसे तुमने मेरी आंखों के सामने मेरी पूरी फैमिली छीन ली, मेरे इलीट यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर डाला। गोकू कहता है, लेकिन तुम वो डिज़र्व करते थे। अगर मैं तुम्हारे इलीट यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय नहीं करता तो फिर तुम्हारे पास अकल नहीं आती कि सामने वाले बीइंग के साथ में या फिर किसी ओमनीपोटेंट के साथ में कैसे बिहेव किया जाता है। तुम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट समझ रहे थे और इसका केवल एक ही इलाज था, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी सारी अकड़ को तोड़ना, जो कि मैंने किया और वो एकदम सही साबित हुआ। तुम्हारी सारी अकड़ एक ही बार में निकल गई थी वहाँ पे, तुम्हारी आंखें देखने लायक थीं। बर्डॉग कहता है, बस बहुत हो गया, अब और ज़्यादा मैं तुम्हें नहीं सह सकता। ऐसा बोल करके बर्डॉग एक की ब्लास्ट रेडी करता है और वो पूरे जेनो के पैलेस को डिस्ट्रॉय कर डालता है। गोकू और वजीटा उस अटैक को डॉज करते हैं और वो भी रेज करने लगते हैं। गोकू और वजीटा दोनों ही ट्रू ओमनीसियन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। गोकू कहता है, वजीटा, तुमने ट्रू ओमनीसियन फॉर्म कब सीखी? लास्ट टूर्नामेंट में तो तुम ओमनीसियन 3 पे थे ना? वजीटा कहता है, कैकरॉट, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? मैं तुमसे पीछे कैसे रह सकता हूँ? हाँ, अब बकवास बंद करो और इस बर्डॉग को मज़ा चखाते हैं। जिसके बाद गोकू और वजीटा दोनों ही बर्डॉग के सामने आ जाते हैं उससे फाइट करने के लिए। बर्डॉग कहता है, टूर्नामेंट पे तो मुझे मौका नहीं मिला मेरी ट्रू फॉर्म दिखाने का, मेरी असली पावर दिखाने का। मैंने तुम लोगों को कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था, लेकिन इस बार मैं अपनी ट्रू फॉर्म भी दिखाऊंगा और तुम सेयंस की धज्जियाँ भी उड़ाऊंगा इस मल्टीवर्स के साथ में। ऐसा बोल करके बर्डॉग रेज करने लगता है और वो रेज करके ट्रांसफॉर्म होता है सुपर सेयन फॉर्म में। गोकू और वजीटा की हंसी छूट जाती है सुपर सेयन को देख करके। गोकू कहता है, सुपर सेयन? लिटरली हम लोग ओमनी सेयन जैसी फॉर्म को अचीव कर चुके हैं और तुम अभी तक सुपर सेयन में ही हो और तुम्हें लगता है कि तुम हमें हरा सकते हो? बर्डॉग कहता है, चिंता मत करो, मेरी सुपर सेयन फॉर्म ही तुम्हारे लिए इनफ है। और रही बात कि मैंने सुपर सेयन ही क्यों अचीव किया, मैं चाहता तो इससे स्ट्रॉन्ग फॉर्म भी अचीव कर सकता था, मैं अपनी ट्रू फॉर्म भी अचीव कर सकता था,
लेकिन मैंने तुम्हारी हैसियत देख करके इस फॉर्म को अचीव किया है। मुझे नहीं लगता है कि तुम मेरे सुपर सैयन फॉर्म को भी बीट कर पाओगे और मुझे मजबूर कर पाओगे इसके बियॉन्ड जाने में। वजीटा कहता है, अपना मुंह बंद रखो, हम तुम्हें एक बार हरा चुके हैं और दोबारा भी हराएंगे। ऐसा बोल करके गोकू और वजीटा दोनों ही एक साथ हमला कर देते हैं बर्डॉग के ऊपर। जैसे ही गोकू और वजीटा बर्डॉग के एकदम नज़दीक पहुंचते हैं, गोकू और वजीटा अचानक से अनकॉन्शियस होकर के नीचे गिर जाते हैं। बीरस कहता है, ये क्या हुआ? गोकू और वजीटा अचानक से अनकॉन्शियस होकर नीचे कैसे गिर गए? तभी बर्डॉग अपने हाथ झाड़ता और कहता है, हाँ, ये तो मेरे बस एक पंच का खेल था। मैंने सही कहा था, ये लोग मेरे सुपर सेन फॉर्म को भी सरपास नहीं कर सकते हैं। वीस तक का मुंह खुला रह जाता है ये चीज़ देख करके। वीरस कहता है, वीस, तुम इतने शौक क्यों हो? आखिर क्या हुआ? गोकू वजीटा को ये अचानक से कैसे गिर गए? वीस कहता है, लॉर्ड वीरस, बर्डॉग ने गोकू और वजीटा के ऊपर इतनी फास्टली पंच मारा कि ना ही उस पंच को गोकू वजीटा सेंस कर पाए और ना ही हम लोग देख पाए। वो पंच इतना ज़्यादा पावरफुल था कि गोकू और वजीटा अपनी बेस फॉर्म में आ गए और अनकॉन्शियस हो गए। मैंने तो कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि सुपर सैयन फॉर्म इस लेवल तक भी जा सकती है। बर्डॉग की फॉर्म्स तो इमेंस हैं। बर्डॉग कहता है, तुम्हें क्या लगा कि सुपर सैयन फॉर्म में मैं हूँ तो फिर मैं कमज़ोर हूँ? बात सुपर सैयन फॉर्म की नहीं है कि सुपर सैयन फॉर्म कमज़ोर है। बात यह है कि सुपर सैयन फॉर्म यूज़ करने वाला यूज़र कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। जिसके बाद बर्डॉग गोकू और वजीटा दोनों को ही उठाता है। बर्डॉग कहता है, तुम लोग तो बस एक ही पंच के थे और इतनी देर से मेरी नाक में दम करे हुए बैठे थे। तुम्हारी वजह से मेरा यूनिवर्स चला गया, मेरी फैमिली चली गई। अब तुम नहीं बचने वाले हो सैयन्स। तभी बर्डॉग गोकू और वजीटा को छोड़ देता है और पीछे मुड़ करके ज़ेनो के पंच को रोक लेता है। बर्डॉग कहता है, मैंने तुम्हारी की को काफ़ी समय पहले ही सेंस कर लिया था ज़ेनो। मुझे पता ही था कि तुम अपने पालतू सैयन्स को बचाने के लिए मेरे ऊपर हमला ज़रूर करोगे और मैं बिल्कुल सही निकला। तभी बर्डॉग ज़ेनो को भी एक पंच मारता है और ज़ेनो भी अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लॉर्ड ज़ेनो, जी आपने क्या किया? आपने आखिर कोशिश भी क्यों की उसके ऊपर हमला करने की? ये बेहद ही स्ट्रॉन्ग बीइंग है, इसे हम नहीं हरा सकते हैं। बर्डॉग कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट, मुझे लगता है कि तुम ही इकलौते स्मार्ट बीइंग हो इस पूरे मल्टीवर्स में। खैर, अब क्योंकि ज़ेनो ने मुझसे पंगा ले ही लिया है तो फिर मैं ज़ेनो की भी चटनी बना दूंगा इन दोनों सैयन्स के साथ साथ। लेकिन पहले मुझे अपना मेन पर्पस नहीं भूलना है, मुझे इन दोनों सैयन्स की धज्जियाँ उड़ानी है। ऐसा बोल करके बर्डॉग दोबारा से गोकू वजीटा की तरफ मुड़ता है तो गोकू और वजीटा गायब हो चुके होते हैं। बर्डॉग कहता है, हैं, ये दोनों कहाँ गए अचानक से? तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, बर्डॉग, क्या तुमने मेरी इस फॉर्म को मिस किया? बर्डॉग जैसे ही पीछे मुड़ता है तो पीछे गोकू होता है अपनी इन्फिनिटी फॉर्म में और वजीटा होता है अपनी ओमनीसियन फॉर्म में, ट्रू ओमनीसियन फॉर्म में। गोकू ज़ेनो को हील कर देता है और बर्डॉग के सामने आ जाता है। बर्डॉग कहता है, नहीं, मैं तुम्हारी इस फॉर्म को मिस नहीं बल्कि तुम्हारी इस फॉर्म को देखना चाहता था। पिछली बार तो तुम्हारी इन्फिनिटी फॉर्म ने मुझे ऑफ गार्ड पकड़ लिया, लेकिन इस बार मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। ऐसा बोल के बर्डॉग दोबारा से रेज करके अपनी सुपर सैयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू कहता है, बोरिंग, मेरी इन्फिनिटी फॉर्म के सामने तुम्हारी सुपर सैयन फॉर्म कुछ भी नहीं है। तभी अचानक से बर्डॉग के सामने से गोकू गायब हो जाता है और वो बर्डॉग के पीछे आ जाता है। गोकू कहता है, बर्डॉग, क्या तुमने मेरे पंचेस सेंस नहीं किए? बर्डॉग कहता है, हैं, पंचेस? तभी अचानक से बर्डॉग को ऐसा फील होता है कि उसके ऊपर हज़ारों पंचेस मार दिए हों गोकू ने। बर्डॉग चीखता और कहता है, आह, इतने ज़्यादा पंचेस तुमने मेरे ऊपर कब मार दिए? ऐसा बोल करके बर्डॉग वहीं पे गिर जाता है। गोकू मुड़ता और कहता है, तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारी सुपर सैयन फॉर्म मेरे इन्फिनिटी फॉर्म को बीट कर सकती है? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। जैसे ही बर्डॉग अपना सर ऊपर करता है गोकू की तरफ तो गोकू अपने हाथ में एक कामेहामेहा रेडी कर रहा होता है। बर्डॉग कहता है, नहीं, तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया।
गोकू, मैं तुम्हें बहुत जल्द ही मार डालूंगा और तुम्हारे इस पूरे मल्टीवर्स को भी। जैसे ही गोकू कामेहामेहा मारने जाता है बर्डॉक के ऊपर, बर्डॉक वहाँ से गायब हो जाता है। गोकू अपने कामेहामेहा को रोकता और कहता है, "हं, डर गया डरपोक।" ऐसा बोल करके गोकू अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। वजीटा भी अपनी बेस फॉर्म में आता है और सभी डिस्ट्रॉयर्स एंजल्स खुशी मनाने लगते हैं कि बर्डॉक यहाँ से चला गया। बीरस कहता है, ये गोकू, तुम सही समय पर अपनी इन्फिनिटी फॉर्म में चले गए और तुमने उस बर्डॉक के छक्के छुड़ा दिए। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, बीरस, इतना ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि अभी बर्डॉक पूरी तरीके से मरा नहीं है, वो अभी भी ज़िंदा है। वो बस यहाँ से भाग गया है एक नए मौके की तलाश में, और इस बार वो आएगा तो पहले से कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग बन के आएगा और वो हमें एक भी मौका नहीं देगा उसके ऊपर वार करने का। इसीलिए खुशियाँ मनाने से अच्छा है कि हम लोग इस चीज़ पे ध्यान दें कि बर्डॉक का अगला प्लान क्या होने वाला है और उसे रोक सकें, क्योंकि अब उसका प्लान ना ही केवल गोकू और वजीटा को मारना है बल्कि पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करना है। ज़ेनो कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट एकदम ठीक कह रहा है, मुझे भी लगता है कि बर्डॉक इस बार पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग बन के आएगा और वो डेफिनेटली पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाएगा। गोकू कहता है, मुझे उस बर्डॉक को मार ही डालना चाहिए था, मैंने आखिर उसे उस टूर्नामेंट में क्यों ही छोड़ा। ज़ेनो कहता है, अब उसके बारे में सोच करके कुछ भी फ़ायदा नहीं है गोकू, तुमने जो कुछ भी किया अच्छे के लिए किया, लेकिन अब समय आ चुका है उस बर्डॉक को इस मल्टीवर्स की असली पावर दिखाने का और ये साबित करने का कि अगर हम चाहें तो उसके जैसे इलीट सेयन को भी रोक सकते हैं इस मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने से। वजीटा कहता है, लॉर्ड ज़ेनो, मुझे लगता है कि मुझे और कैकारॉट दोनों को ही हाइपरबोलिक टाइम चेंबर में जाना होगा और ट्रेनिंग करने के लिए, ताकि हम और ज़्यादा स्ट्रांग बन सकें और बर्डॉक के लिए पहले से ही रेडी रह सकें। तो ज़ेनो कहता है, नहीं, तुम में से किसी एक को बाहर रहना ही पड़ेगा हाइपरबोलिक टाइम चेंबर से, ताकि अगर बर्डॉक अचानक से हमला कर दे किसी भी डिस्ट्रॉयर, एंजल या फिर सुप्रीम काय के ऊपर या फिर यूनिवर्स के ऊपर, तो फिर तुम में से कोई एक बचा सके। गोकू कहता है, वजीटा, तुम हाइपरबोलिक टाइम चेंबर में जाकर के ट्रेनिंग कर सकते हो, तब तक मैं इस पूरे मल्टीवर्स को संभाल के रख लूँगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, और सभी एंजल्स और डिस्ट्रॉयर्स अपने अपने यूनिवर्स में वापस चले जाएं और सतर्क रहें। मेरा दरख्वास्त है हर डिस्ट्रॉयर से कि कोई भी आराम करने के लिए ना जाए। सभी डिस्ट्रॉयर्स हाई अलर्ट पे रहें और अपने अपने यूनिवर्स पे हर गतिविधि पे ध्यान देते रहें, और अगर कुछ भी सस्पिशियस दिखे तो एंजल्स, तुम्हें सबसे पहले मुझे कांटेक्ट करना है। समझ में आई ये बात? एंजल्स कहती हैं, जी लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम यूनिवर्स को अच्छे तरीके से संभालेंगे और अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो फिर डेफिनेटली आपको बता देंगे। जिसके बाद सभी एंजल्स और डिस्ट्रॉयर्स चले जाते हैं अपने अपने यूनिवर्स में। ज़ेनो कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, तुम गोकू और वजीटा को अर्थ पे छोड़ सकते हो, और हाँ गोकू, वजीटा, ध्यान रखना कि वो बर्डॉक इस मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय ना कर पाए। इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे है, तुम्हें ही ये मल्टीवर्स बचाना है। गोकू कहता है, लॉर्ड ज़ेनो, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, इस मल्टीवर्स को एक आंच तक नहीं आएगी उस बर्डॉक से। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट गोकू और वजीटा को अर्थ पे छोड़ के आ जाता है और वजीटा चला जाता है ट्रेनिंग करने के लिए हाइपरबोलिक टाइम चेंबर में। वहीं गोकू बीरस के प्लैनेट पे चला जाता है ताकि वो लॉर्ड बीरस और वीस के साथ मिल करके पूरे यूनिवर्स पे नज़र रख सके। खैर, वहीं दूसरी तरफ बर्डॉक गोकू से बच करके एक सेफ जगह पे पहुंचता है, एक अलग सही डायमेंशन में। बर्डॉक एक गहरी सांस लेता और कहता है, हाँ, बच गया, लेकिन उन सेंस को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। आखिर उनकी जुर्रत भी कैसे हुई बर्डॉक को एक बार नहीं बल्कि 2 बार शर्मिंदा करने की। इस बार मैं उन सेंस को हल्के में नहीं लूँगा। अब समय आ चुका है कि मैं उस चीज़ का इस्तेमाल करूँ उन सेंस के खिलाफ, ताकि मैं उन सेंस को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकूँ। ऐसा बोल करके बर्डॉक अपनी पॉकेट में से एक पिल निकालता है। बर्डॉक कहता है, ये इटर्निटी पिल अगर मैं खाऊंगा तो फिर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है कि मैं भी ख़त्म हो जाऊँ इस पिल को खाने के बाद में, लेकिन अब मुझे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे बस उन सेंस को ख़त्म करना है और इस पूरे मल्टीवर्स को। अब चाहे जो भी हो जाए
मैं इस मल्टीवर्स को ख़त्म करके ही रहूँगा। ऐसा बोल करके बर्डॉक उस इटर्निटी पिल को खा लेता है। उस पिल को खाने के बाद में बर्डॉक एकदम से चेंज हो जाता है। उसके हेयर वाइट हो जाते हैं। उसके पास से एक अजीब सा ही ऑरा आने लगता है। उसकी आंखें गायब हो जाती हैं, मानो कि बर्डॉक बर्जर्क चला गया हो। बर्डॉक हंसता और कहता है सेयंस, तुम्हारी मौत अब बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। खैर, वहीं बीरस के प्लेनेट पे गोकू बीरस और वीस से कहता है, लॉर्ड बीरस, लॉर्ड वीस, काफ़ी समय हो गए हैं और उस बर्डॉग का तो कोई नामो निशान तक नहीं दिखा है इस मल्टीवर्स में। मुझे लगता है कि वो डर करके भाग गया और अब सुधर चुका है। बीरस कहता है, हाँ वैसे गोकू कह तो एकदम ठीक ही रहा है वीस। काफ़ी दिन बीत गए हैं लेकिन अभी तक बर्डॉग वापस नहीं आया, ना ही गोकू के ऊपर हमला करने और ना ही इस मल्टीवर्स के ऊपर। मुझे लगता है कि अब बर्डॉग सुधर चुका है और वो गोकू और वजीटा से दूर ही रहना चाहता है। और अब क्योंकि सब कुछ ठीक ही हो चुका है तो फिर मैं भी जा रहा हूँ वीस आराम करने के लिए, क्योंकि काफ़ी समय से तुम तो जानते ही हो मैं यूनिवर्स पे कितनी कड़ी नज़र रख रहा हूँ और मेरे को अब सख्त आराम की ज़रूरत है। वीस कहता है, नहीं लॉर्ड बिरस, आप आराम करने बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। अगर आप आराम करने गए तो फिर मैं ये बात तुरंत ही लॉर्ड ज़ेनो को बता दूंगा और उसके बाद आपका क्या हश्र होगा वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। वीरस कहता है, वीस, मुझे तो कभी कभी ये नहीं समझ में आता है कि तुम मेरे अटेंडेंट हो या फिर लॉर्ड ज़ेनो के। वीस कहता है, लॉर्ड बीरस, मैं आपका अटेंडेंट हूँ लेकिन मुझे अपने ज़िम्मेदारियाँ भी पता है। तभी वहाँ पे वजीटा आता है। गोकू कहता है, वजीटा तुम यहाँ पे? क्या तुम्हारी ट्रेनिंग ख़त्म हो गई? वजीटा कहता है, हाँ मेरी ट्रेनिंग तो कब की ख़त्म हो चुकी है। मैंने तो काफ़ी सालों तक ट्रेनिंग की हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में। खैर वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि क्या बर्डॉक आया था? क्या उसने किसी भी यूनिवर्स में हमला करने की कोशिश की या फिर तुम्हारे ऊपर कैकारॉट? कोको कहता है, नहीं, बर्डॉक तो काफ़ी दिनों से गायब है। लास्ट टाइम उससे हम दोनों ने फाइट की थी लॉर्ड ज़ेनो के पैलेस पे, उसके बाद से वो दिखा ही नहीं है। मुझे लगता है कि वो अब सुधर चुका है। वजीटा कहता है, कैकारॉट, एक बार को कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है लेकिन वो बर्डॉक का बच्चा नहीं सुधरेगा। तुमने उसके यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय किया है, उसकी डिसरिस्पेक्ट की है, तो वो कैसे ही तुम्हें छोड़ देगा कैकारॉट? मुझे लगता है कि वो कुछ प्रेपरेशन कर रहा है और इस बार वो पहले से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन करके आएगा और हमारे ऊपर वार करेगा। तभी वीस के पास में उसका स्टाफ चमकने लगता है। वीस जैसे अपने स्टाफ में देखता है तो उसमें मार्गरीटा होती है। वीस कहता है, मार्गरीटा, आखिर तुमने अचानक से मुझे क्यों कांटेक्ट करने की कोशिश की? तो मार्गरीटा काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई होती है और वो कहती है, वीस, तुम्हारी यूनिवर्स की तरफ बर्डॉक आ रहा है और वो तुम्हारे यूनिवर्स को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। वीस कहता है, तो तुम्हारे यूनिवर्स को भी डिस्ट्रॉय कर देगा से तुम्हारा क्या मतलब है? तभी बस एक चीख की आवाज़ आती है और वो कॉल एंड हो जाती है। वीस कहता है, ये क्या हुआ? आखिर ये कॉल अचानक से एंड क्यों हो गई? बीरस कहता है, वीस, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बर्डॉक ने यूनिवर्स 11 पे हमला कर दिया और यूनिवर्स 11 को डिस्ट्रॉय कर डाला? वजीरा कहता है, लॉर्ड वीस, अगर ये बात है तो फिर हमें जल्द से जल्द लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनो को ये बात बतानी ही पड़ेगी। वीस कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी यही लगता है। लॉर्ड ज़ेनो की पैलेस पे और ये चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। तभी वहाँ पे बर्डॉक आ जाता है। बर्डॉक कहता है, तुम में से कोई कहीं भी नहीं जाने वाला है, तुम सब यहीं रहोगे और अपनी आंखों के सामने अपने यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय होते देखोगे। गोकू कहता है, तुम यहाँ पे? तुमने आखिर यूनिवर्स 11 के साथ में क्या किया? तुमने मार्गरीटा बेलमोंट के साथ में क्या किया? तो बर्डॉक कहता है, यूनिवर्स 11 तो डिस्ट्रॉय हो चुका है और अब तुम्हारी यूनिवर्स की बारी है गोकू। वैसे मुझे पता है कि तुम्हारी फैमिली अर्थ नाम के एक प्लैनेट पर रहती है गोकू, और मैं चाहूँ तो तुम्हारी फैमिली को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पूरे यूनिवर्स को एक साथ ही ख़त्म किया जाए। वजीटा कहता है कि ये तुमने अपने साथ में क्या कर रखा है? तुम इतने अजीब क्यों दिख रहे हो? बर्डॉक कहता है, तुम मेरी न्यू पावर्स को देख करके शॉक्ड हो? वैसे होना भी चाहिए, मैंने इटर्निटी पिल जो खाई है, अब तुम्हारी कोई भी इन्फिनिटी फॉर्म या फिर ओमनी या फिर ट्रू ओमनी फॉर्म
मेरे सामने काम नहीं आने वाली। तुम जानते नहीं हो कि वो इटर्निटी पिल कितनी ज़्यादा खतरनाक थी। उस इटर्निटी पिल को खाने के बाद मैं एक अलग ही लेवल पे जा चुका हूँ। अब मैं एक इटर्नल बीइंग बन चुका हूँ जो कि तुम्हारे जैसे मॉर्टल्स की धज्जियाँ उड़ा करके रख सकता हूँ। ऐसा बोल करके बर्डॉग गोकू वजीटा के सामने आता है। वजीटा कहता है, काकारोट, तुम साइड में रहो, इस बार तो इसको मैं ही संभाल लूँगा। मैंने हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में एक नई चीज़ सीखी है। बर्डॉग कहता है, ज़रा मैं भी तो देखूँ तुमने क्या सीखा है। ऐसा बोल करके बर्डॉग अपने हाथ बांध देता है। वजीटा कहता है, मैं तुम्हारे सामने पेश करता हूँ ओमनी इन्फिनिटो फॉर्म। ऐसा बोल करके वजीटा रेज करता है और ओमनी सेयन जैसी ही फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन उसके हेड पे हाफ इन्फिनिटी जैसा कुछ साइन बना होता है। गोकू कहता है, ये ये कैसी फॉर्म है वजीटा? वजीटा कहता है, काकारोट, ये ओमनी इन्फिनिटो फॉर्म है। इस फॉर्म में रह करके मैं ओमनी पावर्स की पूरे लिमिटेशंस को यूज़ कर सकता हूँ, वो भी बिना किसी बाउंडेशंस के। एक तरीके से मैं एक ओमनीपोटेंट बन चुका हूँ इस फॉर्म में रह करके। बर्डॉग कहता है, ओमनीपोटेंट? क्या तुमने सुना नहीं कि मैं एक इटर्नल बीइंग बन चुका हूँ अब, उस इटर्निटी पिल को खाने के बाद में? तो फिर तुम चाहे तुम्हारे जैसे हज़ारों ओमनीपोटेंट मेरे सामने खड़े कर दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं उन सभी ओमनीपोटेंट्स को हरा दूंगा। वजीटा कहता है, पहले मुझे तो हरा के दिखाओ। ऐसा बोल के वजीटा सीधे ही उस बर्डॉग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन बर्डॉग अपने हाथ बांधे वैसे ही खड़ा रहता है। वजीटा कहता है, हाँ क्या हुआ, तुम मेरे पंच से डरे नहीं बर्डॉग? वजीटा ने वो पंच बर्डॉग के मुंह के सामने ला करके ही रोक दिया था। बर्डॉग कहता है, "हाँ, मैंने तुम्हारे माइंड को पढ़ लिया था वजीटा। मुझे पता था कि तुम मुझे डराने के लिए ये पंच मारने आ रहे हो। वजीटा कहता है, लेकिन इस बार मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ऐसा बोल करके वजीटा रियल में उसको एक किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन बर्डॉग अपने हाथ से उसकी किक को रोक लेता है। बर्डॉग कहता है, इस बार भी मैंने तुम्हारा माइंड पढ़ लिया था वजीटा, तुम कुछ डिफरेंट सोचो, मैं तुम्हारे माइंड को काफ़ी इजीली पढ़ सकता हूँ। वजीटा जिसके बाद नॉन स्टॉप वार करने लगता है बर्डॉग के ऊपर, लेकिन बर्डॉग मानो कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में चला गया था। बर्डॉग वजीटा के सारे अटैक को ऐसे डॉज कर रहा था मानो कि उसको कुछ सोचने की ज़रूरत ही ना हो, उसकी बॉडी अपने आप रिएक्ट कर रही हो वजीटा के अटैक के अकॉर्डिंग। इवन बर्डॉग तो अपनी आंखें भी बंद किए हुए था। बर्डॉग कहता है, हाँ, तुम्हारे अटैक्स को तो मैं काफ़ी आसानी से रीड कर सकता हूँ, मुझे तो तुम्हारे माइंड को भी रीड करने की ज़रूरत नहीं है वजीटा। क्या हुआ, तुम्हारी ओमनी इन्फिनिटो फॉर्म क्या मेरे सामने चल नहीं रही है? वजीटा कहता है, अपनी बकवास बंद करो, और अब मैं अपनी स्पीड को और ज़्यादा बढ़ाने वाला हूँ। ऐसा बोल करके वजीटा रेज करता है और दोबारा से अपनी पूरी जान लगा करके पूरी स्पीड से जाता है बर्डॉग के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन सेम रिजल्ट। बर्डॉग वजीटा के सारे अटैक को काउंटर भी कर रहा होता है, डॉज भी कर रहा होता है। बर्डॉग कहता है, मैं चाहूँ तो तुम्हें एक ही बार में मार डाल सकता हूँ वजीटा, क्योंकि मुझे तुम्हारे सारे अटैक्स पता चल रहे हैं। मुझे पहले ही समझ में आ जा रहा है कि तुम कौन सा अटैक कब करने वाले हो। लेकिन तुम सेयंस को तड़पाने में मुझे जो मज़ा आएगा वो तुम्हें एक बार में मारने में नहीं है। ऐसा बोल करके बर्डॉग अचानक से वजीटा का एक पैर पकड़ लेता है। बर्डॉग कहता है, गोकू, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है मेरे पास। ऐसा बोल करके बर्डॉग वजीटा को गोकू के ऊपर फेंक देता है। गोकू किसी तरीके से वजीटा को संभालता और कहता है, वजीटा, क्या तुम ठीक हो? वजीटा दोबारा से खड़ा होता और कहता है, हाँ काकारोट, लेकिन इसकी जरूरत कैसे हुई मेरी ऐसी डिसरिस्पेक्ट करने की, वो भी डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स के सामने? बर्डॉग, अब तुम अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया हूँ। ऐसा बोल करके वजीटा आगे बढ़ने लगता है, लेकिन गोकू वजीटा को रुकता और कहता है, रुको वजीटा, मैं भी तुम्हारे साथ इसके ऊपर हमला करूँगा। मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि इसके अटैक्स पहले से कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और मजबूत भी। मुझे लगता नहीं है कि तुम अकेले से हरा पाओगे। वजीटा कहता है, काकारोट, क्या तुम भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो?
मैं इसे हरा सकता हूँ, वो भी बहुत ही ईजिली। ऐसा बोल करके वजीटा दोबारा से बर्डॉग के ऊपर हमला कर देता है बिना गोकू की बात सुने हुए। लेकिन सेम रिजल्ट, बर्डॉग दोबारा से वजीटा के पैर को पकड़ के उसको गोकू के ऊपर फेंक देता है। बर्डॉग कहता है, वजीटा, एक बार तुम्हारे साथी गोकू ने कह दिया कि तुम्हें उसके साथ मेरे ऊपर अटैक करना चाहिए, तो फिर उसकी बात मान लो ना। वैसे भी वो एकदम ठीक ही कह रहा है। तुम्हारे अंदर इतनी दम है ही नहीं कि तुम मुझे रोक सको। गोकू कहता है, वजीटा, मुझे पता है कि ये बर्डॉग बहुत ज़्यादा बोल रहा है, लेकिन ये जानबूझ के हमें उकसाने की कोशिश कर रहा है। वजीटा, हमें अपने दिमाग से काम लेना पड़ेगा, तुम्हें मेरी हेल्प लेनी ही पड़ेगी। वजीटा गुस्सा आ जाता और कहता है, ठीक है कैकरॉट, मैं समझ गया कि ये बर्डॉग क्या कराना चाहता है। ये हम दोनों को स्प्लिट करना चाहता है और एक एक करके मारना चाहता है, लेकिन मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। कैकरॉट, रेडी हो जाओ इस बर्डॉग से फाइट करने के लिए। तभी गोकू भी रेज करता है और ट्रू ओमनी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बर्डॉग कहता है, तो फिर तुम समझ गए वजीटा कि मैं क्या करना चाहता था। खैर, क्या ही फ़र्क पड़ता है, तुम्हें मरना तो अभी भी पड़ेगा ही। तभी गोकू और वजीटा दोनों एक साथ बर्डॉग के ऊपर हमला करते हैं। गोकू आगे से, वजीटा पीछे से, दोनों अलग अलग पोजीशन से एक साथ बर्डॉग के ऊपर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन बर्डॉग दोनों के ही अटैक को ईजिली रीड कर रहा होता है। बर्डॉग कहता है, अब तो मैं तुम दोनों के माइंड्स को ईजिली पढ़ सकता हूँ। मुझे तो एफर्ट भी नहीं लगाने पड़ रहे हैं तुम लोगों के माइंड को पढ़ने में और तुम्हारे अटैक को डॉज करके उनको काउंटर करने में। क्या तुम लोग थोड़े से फास्ट हो सकते हो? गोकू कहता है, अपनी बकवास बंद करो बर्डॉग। ऐसा बोल करके गोकू और वजीटा एक साथ हमला करते हैं बर्डॉग के ऊपर, लेकिन बर्डॉग सामने से हट जाता है और गोकू वजीटा एक दूसरे को ही अपने पंच मार देते हैं। गोकू वजीटा एक दूसरे के पंच के इम्पैक्ट से काफ़ी दूर जा कर के गिरते हैं। गोकू खड़ा होता और कहता है, वजीटा, इतनी ज़ोर का पंच तुमने मुझे क्यों मारा आखिर? वजीटा कहता है, कैकरॉट, बकवास बंद करो। इस बर्डॉग की वजह से तुम्हारा पंच मुझे लगा और मेरा तुमको। बर्डॉग हंसने लगता और कहता है, मैं तो तुम्हारे साथ में खेल रहा हूँ। मुझे तो लग भी नहीं रहा है कि मैं 1% भी एफर्ट डाल रहा हूँ तुम लोगों को हराने में। तुम दोनों खुद ही मेरे ऊपर हमला कर रहे हो और हारे जा रहे हो। इससे इजी फाइट तो मेरे लाइफ की कोई है ही नहीं, ऐसा फील हो रहा है मुझे। बीरस कहता है, वीस, क्या तुम्हें पता है कि ये बर्डॉग किस इटर्निटी पिल की बात कर रहा था, जिससे कि अब ये एक इटर्नल बीइंग बन चुका है? और आखिर ये चीज़ होती क्या है? तो वीस कहता है, लॉर्ड बीरस, सच बताऊँ तो मुझे भी इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। मैंने भी पहली बार सुना है इटर्निटी पिल के बारे में और इटर्नल बीइंग के बारे में। ये दोनों ही चीज़ क्या होती है मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। बर्डॉग बीरस और वीस की तरफ देखता और कहता है, मैं बता देता हूँ इटर्निटी पिल और इटर्नल बीइंग क्या होता है। इटर्निटी पिल एक ऐसी पिल है जिसको कि मैंने इलीट सेंस के यूनिवर्स में क्रिएट किया था, क्योंकि मुझे पता था कि डेफिनेटली एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब मल्टीवर्स के बीइंग हमसे नाराज़ होंगे और हमें पूरी एग्जिस्टेंस से मिटाने की कोशिश करेंगे। और तभी से मैंने और बाकी इलीट सेंस ने एक ऐसी इटर्निटी पिल को बनाने की कोशिश की जिसमें कि सभी इलीट सेंस की पावर हो, और उस पिल को खाने के बाद में कोई भी बीइंग एक इटर्निटी जितना स्ट्रॉन्ग बन जाए। इटर्निटी मतलब कि इस एग्जिस्टेंस का अंत, जो इस एग्जिस्टेंस का अंत होगा, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग होगा इस एग्जिस्टेंस का, वो बन जाए। और मुझे कहीं ना कहीं शक हो रहा था, मुझे कहीं ना कहीं गट फीलिंग आ रही थी कि जो टूर्नामेंट होने वाला है इसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ अनहोनी होगी और मुझे इटर्निटी पिल का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और इसी मूवमेंट के लिए मैंने इटर्निटी पिल को अपने पास रख लिया था। मेरा एलीट यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन वो इटर्निटी पिल बची रह गई मेरे पास में। और उसी इटर्निटी पिल के इस्तेमाल से आज मैं तुम्हारे पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करूँगा और अपने बदले को पूरा करूँगा। बीरस कहता है, लेकिन इस सबसे तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें हमारे मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय करके क्या मिलेगा? मासूम से मॉर्टल्स को मार करके क्या मिलेगा? तुम्हारी दुश्मनी तो इन दोनों सेन से है ना केवल। तो बर्डॉग कहता है, अब मेरी दुश्मनी केवल इन दो सेन से नहीं, बल्कि हर उस मॉर्टल से है जिसके पास में फैमिली है।
अगर मेरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई तो फिर मैं हर एक बीइंग की फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इस एग्जिस्टेंस में एक भी बीइंग नहीं बचेगा जिसके पास फैमिली होगी। इवन मैं अलग अलग टाइमलाइन में जा कर के हर टाइमलाइन के मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करूंगा, और तब जा कर के मेरा बदला पूरा होगा। तब जा कर के मेरे इलीट सेंस का बदला पूरा होगा। गोकू और वजीटा दोबारा से खड़े होते और कहते हैं, बस तुमने बहुत बकवास कर ली बर्डॉक, अब और ज़्यादा तुम्हारी बकवास हम नहीं सह सकते। ऐसा बोल के गोकू रेज करता और अपनी इन्फिनिटी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू कहता है, तुम्हें बहुत शौक है ना सामने वाले का माइंड रीड करने का, मेरा माइंड रीड करके दिखाओ। तभी अचानक से बर्डॉक के पसीने छूटने लगते हैं। बर्डॉक सोचता है, ये क्या, गोकू तो इन्फिनिटी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद में मानो कि ब्लैंक हो गया है। या तो गोकू इतनी तेज़ी तेज़ी चीज़ें सोच रहा है कि मैं उसे रीड ही नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर गोकू को सोच ही नहीं रहा है, उसकी बॉडी खुद ब खुद रिएक्ट कर रही है। गोकू एक स्माइल देता और कहता है, क्या हुआ, क्या तुम मेरा माइंड रीड नहीं कर पा रहे हो, कर भी नहीं पाओगे। तभी अचानक से गोकू वार कर देता है बर्डॉक के ऊपर, और पहली बार बर्डॉक को पंच पड़ता है उस पूरी फाइट के दौरान। बर्डॉक खुद शॉक रह जाता है कि गोकू ने ये पंच कब, कैसे और किधर से मारा। बर्डॉक समझ ही नहीं पाता है कि ये हुआ क्या उसके साथ में। गोकू का वो पंच खाने के बाद में बर्डॉक बीरस का प्लेनेट छोड़ करके आसपास के प्लेनेट में जा कर के भिड़ जाता है। गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस आप बिल्कुल चिंता मत करिए, चाहे ये एक ओमनीपोटेंट जितना स्ट्रांग बन जाए या फिर एक इटर्निटी जितना, मुझसे ये नहीं जीत सकता है। मेरे इन्फिनिटी फॉर्म को ये कभी भी डिफीट नहीं कर पाएगा लॉर्ड बीरस। तभी गोकू को एक हंसी की आवाज़ आती है बर्डॉक की। गोकू कहता है, हाँ ये हंसी, ये तो बर्डॉक की है, लेकिन आखिर बर्डॉक है कहाँ पे। ऐसा बोल करके गोकू जैसे ही पीछे मुड़ता है तो उसके पीछे ही बर्डॉक खड़ा होता है। गोकू कहता है, तुम पीछे, अभी तो तुम कहीं और चले गए थे मेरे पंच के इम्पैक्ट से, तुम वापस इस प्लेनेट पे कैसे आए। बर्डॉक कहता है, गोकू तुम जानते ही क्या हो अभी मेरे बारे में। क्या कह रहे हो, मैं चाहे ओमनीपोटेंट बन जाऊं चाहे इटर्निटी बीइंग, तुम मुझे हरा लोगे, मैं तुम्हारे इन्फिनिटी फॉर्म को नहीं रोक सकता। वेल अभी मैं तुम्हें गलत साबित कर देता हूँ। ऐसा बोल करके बर्डॉक रेज करता है और वो इटर्निटी सेन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जैसे ही बर्डॉक इटर्निटी सेन 3 में ट्रांसफॉर्म होता है, बीरस के प्लैनेट के आसपास जितने प्लैनेट होते हैं वो सारे वेपोराइज हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं बर्डॉक की इटर्निटी सेन 3 की पावर लेवल और उसकी एनर्जी की वजह से। बर्डॉक कहता है, हाँ अब दिखाओ मुझे अपनी पावर्स, अब मैं ज़रा देखूं कि तुम कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो गोकू। गोकू कहता है, तुम चाहे कितनी ही फॉर्म्स में क्यों ना ट्रांसफॉर्म हो जाओ, मेरी इन्फिनिटी फॉर्म को तुम कभी भी नहीं हरा पाओगे बर्डॉक, और इस चीज़ को मैं काफ़ी बार साबित कर चुका हूँ, दोबारा से करूँगा। तभी अचानक से गोकू की आंखों के सामने से बर्डॉक गायब हो जाता है और उसके पीछे आ जाता है। बर्डॉक कहता है, क्या हुआ गोकू, क्या तुम अटैक सेंस नहीं कर पाए मेरे। तभी गोकू के ऊपर मानो कि हज़ारों अटैक्स एक साथ पड़ रहे हों। बर्डॉक की स्पीड इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई थी कि गोकू इन्फिनिटी फॉर्म में उसकी स्पीड को नहीं सेंस कर पाया, और बर्डॉक हज़ारों पंचेस किक्स मार दिया गोकू को, और गोकू को भनक तक नहीं लगी। इवन गोकू रिएक्ट भी बाद में कर पाया जब बर्डॉक उसके ऊपर पंचेस और किक्स मार करके खड़ा हो गया जा करके। गोकू काफ़ी ज़ोर से करहाता है और वहीं पे गिर जाता है। गोकू कहता है, ये कैसे किया तुमने, आखिर तुमने इतनी तेज़ मेरे ऊपर पंचेस कैसे मारे, तुम्हारी स्पीड को मैं सेंस क्यों नहीं कर पाया, जबकि मेरे पास तो इन्फिनिटी फॉर्म है। बर्डॉक कहता है, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं इतना ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ कि तुमसे डायरेक्टली लड़ने आ जाऊँ। मैंने इटर्निटी पिल खाई है, तुम्हें उस इटर्निटी पिल के बारे में ज़रा सा भी आइडिया नहीं है कि वो कितनी ज़्यादा शक्तिशाली थी। अब मैं पूरी टाइमलाइन को डिस्ट्रक्ट करने का पोटेंशियल रखता हूँ, इवन इस पूरे एग्जिस्टेंस को डिस्ट्रक्ट करने का पोटेंशियल रखता हूँ। ना ही तुम गोकू, ना ही ये वजीटा, और ना ही किसी भी मल्टीवर्स का ओमनीपोटेंट मुझे रोक सकता है। अब मैं हर एक फैमिली को छीन लूँगा इस एग्जिस्टेंस से। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी गोकू, तुमने मेरे
इलीट यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करके बहुत बड़ी मिस्टेक करी है और इसका खामियाजा पूरा एग्जिस्टेंस भोग देगा। तभी गोकू दोबारा से खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाल ब्लिंक करने लगते हैं। गोकू के बाल ब्लैक वाइट ऐसे होने लगते हैं और उसके सर पे जो इन्फिनिटी का साइन होता है वो भी मिट रहा होता है धीरे धीरे। लेकिन फिर भी गोकू खड़ा होता है और रेज करता है। गोकू अपने अंदर की हर एक आखिरी बूंद ऑफ एनर्जी को भी निचोड़ लेता है और कोशिश करता है कि वो इन्फिनिटी फॉर्म को लूज़ ना करे, क्योंकि अगर गोकू इन्फिनिटी फॉर्म को लूज़ कर देगा तो फिर कुछ भी नहीं रोक सकेगा बर्डॉक को। गोकू काफ़ी कोशिश करता है कि वो इन्फिनिटी फॉर्म में ही रहे, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है उस चीज़ के लिए। बर्डॉक कहता है मानना पड़ेगा गोकू, तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, तुम अभी तक हार नहीं मान रहे हो। कोई नहीं, अब तुम्हारे सोने का समय आ चुका है। ऐसा बोल करके बर्डॉक एक की ब्लास्ट मारता है गोकू के ऊपर। उस की ब्लास्ट से गोकू के साथ साथ बीरस का आधा प्लैनेट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके बाद गोकू अनकॉन्शियस हो जाता है, अपनी बेस फॉर्म में आकर के वहीं पे गिर जाता है। बर्डॉक कहता है चलो मैंने एक सीएन को तो डाउन कर दिया, हाँ अब प्रिंस तुम्हारी बारी है। वजीटा कैकरॉट के पास जाता और कहता है कैकरॉट, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? क्या तुम अभी भी फाइट करने की हालत में हो? तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा कैकरॉट, हमें मिल करके इसको रोकना होगा बर्डॉक को। लेकिन गोकू कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता और बर्डॉक धीरे धीरे करके वजीटा के नज़दीक आ रहा होता है। तभी अचानक से गोकू के चेहरे पे एक पानी की बूंद गिरती है, जो कि और कुछ नहीं बल्कि वजीटा के आंसू होते हैं। पहली बार ज़िंदगी में वजीटा गोकू के लिए रोया। वजीटा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और नाराज़ होता है बर्डॉक से। वजीटा कहता है ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया बर्डॉक, इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। बर्डॉक कहता है सॉरी वजीटा, लेकिन अब तुम्हारा टाइम भी ओवर हो चुका है। ऐसा बोल करके बर्डॉक दोबारा से एक की ब्लास्ट को रेडी करता है और उसको वजीटा और गोकू के ऊपर फेंकता है। तभी अचानक से वजीटा बैठे बैठे ही रेज करने लगता है। वजीटा कहता है बर्डॉक शुक्रिया, तुमने मेरे अंदर के असली डेविल को जगा दिया है और अब तुम भीख मांगोगे मेरे अंदर के डेविल से कि वो तुम्हें बख्श दे। जो की ब्लास्ट बर्डॉक ने वजीटा के ऊपर फेंकी होती है, वजीटा और गोकू के ऊपर फेंकी होती है, वजीटा उसको एक हाथ से नेग्लेक्ट कर देता है और खड़ा हो जाता है। वजीटा रेज करने लगता है और उसके बाल और भी ज़्यादा बड़े और घने होने लगते हैं। वजीटा कहता है बर्डॉक, आज तुम एक असली डेविल को देखने वाले हो, एक असली ईविल प्रिंस को देखने वाले हो, जो कि आज तक पूरी एग्जिस्टेंस ने कभी भी नहीं देखा होगा। तभी वजीटा के अचानक से पंख निकल आते हैं और उसकी आंखें एकदम से ब्लैक हो जाती हैं। वजीटा एक अलग ही फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। बीरस कहता है वीस, ये आखिर कौन सी फॉर्म है? वजीटा के पर निकल आए? व्हाट, ये कैसे हो सकता है? ये तो वजीटा लग ही नहीं रहा है देखने में बिल्कुल भी, किसी भी एंगल से। वजीटा ने एकदम ठीक कहा, वो ईविल प्रिंस बन चुका है। ये मेरे को ईविल प्रिंस ही लग रहा है। मुझे लगता है वीस कि अब बर्डॉक का समय ख़त्म होने वाला है। वीस कहता है लॉर्ड बीरस, वैसे मानना पड़ेगा कि हमारे हमारे यूनिवर्स के दो सेयंस काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हैं। ये ना ही केवल डिस्ट्रॉयर्स, एंजल्स, ओमनीपोटेंट्स, बल्कि इटर्निटी बीइंग तक को सरपास कर रहे हैं। वजीटा की टेल निकल आती है और वो भी एकदम ब्लैक, एकदम डेविल जैसी। वजीटा के पंख होते हैं, वो एकदम प्योर ईविल और डेविल लग रहा होता है। बर्डॉक कहता है ओ, तुम्हारा तो पूरा अपीयरेंस ही चेंज हो गया, आखिर ये कौन सी फॉर्म है प्रिंस? तो वजीटा कहता है ये फॉर्म है ट्रू ओमनी डेविल फॉर्म, और इस फॉर्म को तुम्हारे जैसे 50 बर्डॉक भी नहीं हरा सकते हैं बर्डॉक। बर्डॉक कहता है कॉन्फिडेंस तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है वजीटा तुम्हारा, लेकिन पहली चीज़ कि अभी तो मैं अपने पूरे पोटेंशियल पे हूँ ही नहीं, ये मेरा ट्रू फॉर्म नहीं है। और दूसरी चीज़ कि तुम प्रिंस हो गए इस यूनिवर्स में, मेरे लिए तुम बस एक मामूली सा कीड़े हो जिसको कि मैं कुचलने वाला हूँ। ऐसा बोल करके
बर्डॉक वजीटा के सामने से भी गायब हो जाता है और उसके पीछे आ जाता है। बर्डॉक कहता है, वजीटा क्या तुम भी मेरे अटैक्स को सेंस नहीं कर पाए? बर्डॉक दोबारा से वही चाल चलने की कोशिश करता है जो कि उसने गोकू के ऊपर चली थी, मतलब कि अपनी पूरी स्पीड से वजीटा के ऊपर हमला करना, अनगिनत वार कर देना, ताकि वजीटा अपनी फॉर्म को लूज़ कर दे, अपनी स्टेमिना को लूज़ कर दे और बेस फॉर्म में आ जाए। लेकिन वजीटा एक चेहरे पे स्माइल लाता है और कहता है, "हैं, बर्डॉक, मुझे पता है कि तुमने मेरे ऊपर 1200 पंचेस मारे और 700 किक्स मारी, और मैंने उन सारी किक्स को और पंचेस को डॉज कर लिया।" बर्डॉक कहता है, हैं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? आखिर तुम इतने एफिशिएंटली कैसे बता सकते हो कि मैंने कितने पंचेस मारे तुम्हारे ऊपर? वजीटा कहता है, क्योंकि मेरी स्पीड अब खैखरॉट जैसी नहीं रही है। मैं तुम्हारे हर उस पंच को देख सकता था जो कि तुमने मेरे ऊपर मारने की कोशिश की। लेकिन क्या बर्डॉक तुम्हें मेरे अटैक्स दिखाई दिए? बर्डॉक कहता है, "क्या, तुम्हारे अटैक्स? तुमने मेरे ऊपर कब वार किया?" तभी बर्डॉक के मुंह से अचानक से खून आने लगता है और उसको ज़ोरों से पेट में पेन होता है। बर्डॉक कहता है, आह, ये किक, ये पंच मुझे आखिर कब पड़ा? और बर्डॉक अपने घुटने में बैठ जाता है। वजीटा कहता है, जब तुम अपनी पूरी स्पीड से आए थे और मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की थी, तब मैंने तुम्हारे सारे पंचेस और किक्स को डॉज करके तुम्हारे ऊपर अपना फाइनल ब्लो मारा था, जिससे कि तुम बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए। और वो पंच इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि तुम्हारी बॉडी तक रिएक्ट नहीं कर पाए उससे। बीरस और वीस की आंखें खुली रह जाती हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि ये हुआ क्या। बीरस कहता है, वीस, क्या तुम्हें वजीटा का अटैक या फिर बर्डॉक का अटैक दिखाई दिया? वीस कहता है, नहीं लॉर्ड बीरस, मुझे तो समझ ही नहीं आया कि आखिर वजीटा ने कब उसके ऊपर अटैक कर दिया और बर्डॉक ने कैसे अटैक किया। बीरस कहता है, लेकिन तुमने सुना वजीटा ने क्या कहा? वजीटा ने कहा कि उसके ऊपर बर्डॉक ने 1200 पंचेस और 700 किक्स मारी, लेकिन मुझे तो उसमें से एक भी नहीं दिखाई दी, जबकि मैंने तो अपने पल के भी नहीं ब्लिंक की। मैं तो बहुत फोकस था इनकी फाइट के ऊपर। वीस कहता है, लॉर्ड बीरस, आप अपनी बात छोड़ दीजिए। मेरे पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है, लेकिन स्टिल मैं इसके इतने सारे पंचेस और किक्स को नहीं देख पाया। ऐसा लगा कि ये चीज़ मानो कि एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में हुई हो, जो कि हमारी आंखें तक कैप्चर ना कर पाई हों। बीरस कहता है, वो हम अपनी आंखों के सामने दो इटर्नल बींग्स को लड़ते देख रहे हैं वीस। मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये मॉर्टल्स आखिर इतने आगे जा कैसे पा रहे हैं, जबकि बर्डॉक ने इटर्निटी पिल खाई हुई है, लेकिन स्टिल वजीटा और गोकू इतनी अच्छी टक्कर दे पा रहे हैं उसे। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? खैर, बर्डॉक अपने घुटनों पे होता है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है, लेकिन फिर भी बर्डॉक एक स्माइल देता है। बर्डॉक कहता है, मानना पड़ेगा वजीटा, तुम प्रिंस कहलाने के लायक तो हो। तुम्हारे किक, तुम्हारे पंच मैं सेंस नहीं कर पाया, लेकिन अब बस बहुत हो गया। इस खेल को ख़त्म करने का समय आ चुका है। तुमने बहुत ज़्यादा मजाक कर लिया मेरे साथ में। अब समय आ चुका है वजीटा कि मैं अपनी असली पावर तुम सबको दिखाऊं, अपनी ट्रू इटर्निटी पावर सबको दिखाऊं। तभी वजीटा नॉन स्टॉप अचानक से बर्डॉक के ऊपर ब्लो मारने लगता है, अटैक्स करने लगता है। वजीटा कहता है, तुम बकवास बहुत करते हो बर्डॉक। वजीटा लगातार बर्डॉक के ऊपर पंचेस मारता जाता है, लेकिन बर्डॉक एक को भी डिफेंड नहीं करता। वजीटा को ये चीज़ काफ़ी शॉक करती है। वजीटा कहता है, मैं तुम्हारे ऊपर इतने वार कर रहा हूँ, लेकिन तुम एक को भी डिफेंड क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुमने अपनी हार मान ली या फिर तुम अनकॉन्शियस हो गए हो? तभी वजीटा गौर करता है कि बर्डॉक अपनी आंखें बंद कर चुका है, लेकिन उसके चेहरे पे एक स्माइल है, और वजीटा के किसी भी अटैक का बर्डॉक के ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ रहा है। वजीटा कहता है, तुम ऐसे मुस्कुरा नहीं सकते हो मेरे अटैक खाते समय। मैं तुम्हें हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा बर्डॉक। ऐसा बोल करके वजीटा पीछे हटता और अपना फाइनल फ्लैश रेडी करने लगता है। बर्डॉक स्टिल कुछ भी रिप्लाई नहीं देता, वो ऐसे ही खड़ा रहता है, अपनी आंखें बंद करके और अपने चेहरे पे एक स्माइल ले करके। जैसे ही वजीटा अपने फाइनल फ्लैश को बर्डॉक के ऊपर मारता है, तो उसका फाइनल फ्लैश दो हाफ्स में स्प्लिट हो जाता है और वो बर्डॉक के अगल बगल से निकल जाता है। वजीटा कहता है, क्या तुम अभी भी खड़े हो मेरे सामने? लेकिन कैसे?
तुम जिंदा कैसे हो उस फाइनल फ्लैश को खाने के बाद में? तभी बर्डॉग कहता है तुम्हारा फाइनल फ्लैश तो मुझे टच भी नहीं कर पाया। ऐसा बोल करके बर्डॉग के हेयर अचानक से चेंज कर जाते हैं और वो इटर्निटी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बर्डॉग कहता है मिलो, मिलो लॉर्ड बर्डॉग की ट्रू पावर से, मिलो एक इलीट सेयन की रियल पावर इटर्निटी फॉर्म से। तभी वजीटा एक फाइनल फ्लैश को रेडी करने लगता है। वजीटा कहता है "हाँ, तुम्हारे पास में अगर इटर्निटी फॉर्म है तो फिर मेरे फाइनल फ्लैश से बच के दिखाओ। ऐसा बोल करके वजीटा एक फाइनल फ्लैश मारता है दोबारा से बर्डॉग के ऊपर। लेकिन इस बार बर्डॉग अपने हाथ को आगे करता है और वजीटा के पूरे फाइनल फ्लैश को अपने हाथ में ही एब्सॉर्ब कर लेता है, जस्ट लाइक अल्ट्रा ईगो। बर्डॉग कहता है प्रिंस, तुम शायद से गिफ्ट लेना भूल गए अपना। ऐसा बोल करके बर्डॉग वजीटा का ही फाइनल फ्लैश उसी के ऊपर मार देता है, जिससे कि वजीटा काफ़ी बुरी तरीके से घायल हो जाता है और वो गोकू के पास जाकर के गिर जाता है। वजीटा गोकू की तरफ देखता है तो गोकू स्टिल अनकॉन्शियस होता है। वजीटा कहता है काकारोट, खड़े हो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, इस पूरे मल्टीवर्स को तुम्हारी ज़रूरत है, मैं इसको ज़्यादा देर तक रोक के नहीं रख सकता हूँ। काकारोट, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी, इस मल्टीवर्स के बोझ हम दोनों के कंधे पे है। काकारोट, तुम्हें खड़ा होना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी गोकू खड़ा नहीं होता, वो अनकॉन्शियस पड़ा हुआ था। बर्डॉग कहता है वजीटा, तुम पागल हो, गोकू अनकॉन्शियस पड़ा है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है इस समय में। कुछ भी फ़ायदा नहीं है तुम्हारे भाषण देने का, वो बिल्कुल भी खड़ा नहीं होगा। वजीटा कहता है ठीक है, अगर काकारोट नहीं तो फिर मैं ही तुम्हें हराने वाला हूँ और मैं तुम्हें हरा करके ही रहूँगा। तभी वजीटा खड़ा होता है और दोबारा से एक बिग बैंग अटैक को रेडी करने लगता है। वजीटा अपने अंदर की सारी एनर्जी को निचोड़ता है और उस बिग बैंग अटैक में लगा देता है। वजीटा के जो पंख होते हैं वो वापस से अंदर जाने लगते हैं, वजीटा की टेल वापस से अंदर जाने लगती है और वो अपनी फॉर्म को लूज़ करने लगता है धीरे धीरे, क्योंकि वो अपने सारे स्टेमिना, सारी पावर को उस बिग बैंग अटैक में लगा रहा होता है। बर्डॉग दोबारा से अपना हाथ आगे करता और कहता है प्रिंस, तुम अपनी गलतियों से नहीं सीखते हो। अभी तुम्हारे अटैक को मैंने नलीफाई करके तुम्हारे ऊपर मारा और तुम स्टिल मेरे ऊपर अपने की ब्लास्ट मारना चाहते हो। हाँ, सच अ डम आइडिया। तभी वजीटा अपना बिग बैंग अटैक को उस बर्डॉग के ऊपर मार देता है और बर्डॉग दोबारा से ही अपने हाथ में उसके पूरे बिग बैंग अटैक को स्टोर कर लेता है। लेकिन इस बार बर्डॉग के हाथ में दर्द होने लगता है। बर्डॉग कहता है वाह, तुम्हारा बिग बैंग अटैक तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था वजीटा, मानना पड़ेगा तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा जान है। ऐसा बोल करके बर्डॉग उस अटैक को वजीटा की तरफ मार देता है। वजीटा अपनी बेस फॉर्म में खड़ा होता है, वजीटा अपनी आंखें बंद कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है अपनी डिफीट को कि वो मारा गया। लेकिन वजीटा के सामने आ जाता है गोकू और जो बिग बैंग अटैक होता है वो बीच में से स्प्लिट कर जाता है और वजीटा गोकू दोनों को ही कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बर्डॉग कहता है हैं, तुम वापस से खड़े हो गए, तुम तो अनकॉन्शियस थे गोकू, ये कैसे हो गया आखिर? खैर, लगता है प्रिंस का मोटिवेशन काम आ ही गया आखिरकार। लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है, मेरी इटर्निटी फॉर्म को तो तुम हरा ही नहीं पाओगे गोकू, तो फिर क्या ही फायदा है तुम्हारा वापस जगने का। गोकू कहता है किसने कहा, किसने कहा हम तुम्हें नहीं रोक सकते हैं? लॉर्ड जेनो ने, इस पूरे मल्टीवर्स ने हमारे ऊपर भरोसा जताया था कि हम इस मल्टीवर्स को बचाएंगे, और इस मल्टीवर्स को बचाए बगैर मैं और वजीटा चैन तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे। क्यों वजीटा? तभी वजीटा अपने घुटने में बैठ जाता और कहता है काकारोट, मैंने अपनी सारी जान लगा दी लेकिन बर्डॉग को नहीं रोक पाया, तुम्हें ही कुछ करना होगा काकारोट, मेरे अंदर अब एनर्जी नहीं बची हुई है। तभी गोकू कहता है वजीटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुमने काफ़ी देर तक इस बर्डॉग के बच्चे को रोक के रखा और अब यहाँ से मैं संभाल लूँगा इस बर्डॉग को। ऐसा बोल करके गोकू रेज करता है और अपनी इन्फिनिटी फॉर्म में दोबारा से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बर्डॉग हंसने लगता है और कहता है क्या बात है,
तुम दोबारा से अपनी इन्फिनिटी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुए हो गोकू। तुम्हें क्या लग रहा है कि ये इन्फिनिटी फॉर्म मुझे हरा सकती है? तुम देख नहीं पा रहे हो मैं अपनी ट्रू इटर्निटी फॉर्म में हूँ, और इस फॉर्म में रह करके तुम्हारी इन्फिनिटी फॉर्म कुछ भी नहीं है मेरे सामने। गोकू कहता है, किसने कहा मैं इन्फिनिटी फॉर्म में तुमसे फाइट करना चाहता हूँ? मैं तो इसके बियॉन्ड जाने वाला हूँ। ऐसा बोल करके गोकू रेज करता है और उसकी बॉडी ब्लास्ट कर जाती है। गोकू की मॉर्टल बॉडी उतनी ज़्यादा एनर्जी को हैंडल ही नहीं कर पाती। बर्डॉक हंसने लगता है और कहता है तुमने इतनी ज़्यादा एनर्जी अचीव कर ली कि तुम्हारी मॉर्टल बॉडी सह ही नहीं पाई, और तुम खुद ब खुद ही मर गए गोकू, एक बॉम्ब की तरह। तभी अचानक से एक बॉडी क्रिएट होती है जो कि देखने में गोकू की तरह लग रही होती है, लेकिन वो स्किन से नहीं बल्कि कॉस्मिक पावर से बनी होती है। बर्डॉक कहता है, ये क्या क्या ये तुम्हारी ट्रू फॉर्म है? आखिर तुमने ये कैसे किया? तो गोकू कहता है, ये मेरी कॉस्मिक बॉडी है। मेरी मॉर्टल बॉडी में इतनी क्षमता ही नहीं थी कि वो एब्सोल्यूट इन्फिनिटी पावर को सह सके, इसीलिए मुझे कॉस्मिक बॉडी का सहारा लेना पड़ा बर्डॉक। और इस बॉडी को तुम हराने तो छोड़ो, इसके नज़दीक भी नहीं आ पाओगे। ये मेरी एब्सोल्यूट इन्फिनिटी फॉर्म है, मेरी ट्रू पावर जिसे तुम कह सकते हो। इसके बियॉन्ड ना ही कोई ओमनीपोटेंट जा सकता है, ना ही कोई इटर्नल बीइंग। मैं पावर्स का एंड हूँ। मेरे से बियॉन्ड कोई भी पावर एग्जिस्ट नहीं करती है बर्डॉक। बर्डॉक कहता है, अपनी बकवास बंद करो। मेरी इटर्नल फॉर्म सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है और मैं तुम्हें हरा करके ही रहूँगा अपनी इटर्नल फॉर्म में। तभी वहाँ पे सभी यूनिवर्सेस के डिस्ट्रॉयर्स, एंजल्स, ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो भी आ जाते हैं। वो देखते हैं कि बीरस के प्लेनेट पे एक घमासान युद्ध हो रखा है गोकू और बर्डॉक के बीच में। जेनो तो गोकू की वो कॉस्मिक एब्सोल्यूट इन्फिनिटी फॉर्म देख करके दंग रह जाता है, ग्रैंड प्रीस्ट भी। सभी डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स के मुंह खुले रह जाते हैं ये देख करके कि आखिर ये क्या चल रहा है, गोकू ने क्या हासिल कर लिया है। तभी बर्डॉक गोकू के ऊपर हमला करता है, लेकिन बर्डॉक का अटैक गोकू के आर पार निकल जाता है। बर्डॉक कहता है, क्या मेरा अटैक आखिर तुम्हें लगा क्यों नहीं? गोकू कहता है, मैंने बोला ना, ये मेरी मॉर्टल बॉडी नहीं है, मेरी कॉस्मिक बॉडी है, और इस बॉडी को तुम छू भी नहीं पाओगे क्योंकि इस बॉडी की कैपेबिलिटीज़ एब्सोल्यूट इन्फिनिटी है। तुम्हारे जैसा एक आम सा इलीट सेयन मेरी कॉस्मिक बॉडी के पास तक नहीं आ सकता है। ऐसा बोल करके गोकू बर्डॉक के चेहरे पे बस एक फ्लिक मारता है और बर्डॉक यूनिवर्सेस चीरता हुआ बाहर ही निकल जाता है, अलग डायमेंशन में पहुंच जाता है। गोकू कहता है, मुझे लगा नहीं था कि बर्डॉक को हराना इतना इजी होगा। तभी बर्डॉक दोबारा से वहाँ पे आता है और इस बार वो पहले से भी ज़्यादा गुस्से में होता है। बर्डॉक कहता है, बस सेयन, बहुत हो गया। तुमने मेरा इलीट यूनिवर्स छीना, तुमने मेरी बेइज्जती करी 2-2 बार, तुम मेरी इटर्नल फॉर्म को हरा रहे हो। नहीं, इतनी ज़्यादा बेइज्जती एक इलीट सेयन नहीं सह सकता। ऐसा बोल करके वो दोबारा से गोकू के ऊपर हमला करता है, लेकिन वो गोकू की कॉस्मिक फॉर्म वाली बॉडी को टच ही नहीं कर पा रहा होता, मानो कि बर्डॉक हवा में हाथ चला रहा हो। इवन बर्डॉक काफ़ी सारे की ब्लास्ट भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो की ब्लास्ट भी गोकू की बॉडी के थ्रू निकल जाते हैं। लेकिन जब गोकू पंच मारता है तो वो काफ़ी तेज़ी से बर्डॉक को लगता है। बर्डॉक अपना सर खुजाता रह जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उसे करना क्या है, वो गोकू के ऊपर कैसे वार कर सकता है। बर्डॉक समझ जाता है कि गोकू की कॉस्मिक एब्सोल्यूट इन्फिनिटी फॉर्म को बीट करना उसकी इटर्नल पावर के भी बियॉन्ड है। एब्सोल्यूट इन्फिनिटी फॉर्म कोई मजाक नहीं है। गोकू कहता है, बर्डॉक, पिछली बार मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया था, लेकिन इस बार नहीं। तुमने यूनिवर्स 11 को डिस्ट्रॉय कर दिया। तुमने मुझे और वजीटा को मारना चाहा और उसके बाद तुम पूरे मल्टीवर्स को भी डिस्ट्रॉय करने जा रहे थे, और इससे भी बड़ी बात, तुम दूसरी टाइमलाइन के मल्टीवर्स भी डिस्ट्रॉय करने जा रहे थे केवल इसलिए क्योंकि तुम्हारा इलीट यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गया। यह तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है बर्डॉक। इस बार मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता तुम्हें ज़िंदा छोड़ने का। मुझे पता नहीं है कि आगे तुम क्या कर दोगे। ऐसा बोल करके गोकू अपना हाथ आगे बढ़ाता है बर्डॉक को मारने के लिए। बर्डॉक कहता है, मेरा अंत यहाँ नहीं हो सकता।
मैं सुप्रीम इलीट सेयन हूँ, मैं यहाँ पे नहीं मर सकता हूँ। तभी गोकू अपने एक ही की ब्लास्ट से उस बर्डॉग को इरेज कर देता है और गोकू कहता है, मुझे माफ़ करना फादर, लेकिन इस मल्टीवर्स को बचाने के लिए, इस एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए मुझे ऐसा करना ही पड़ा। जिसके बाद गोकू अपनी एब्सोल्यूट इन्फिनिटी फॉर्म को लूज़ कर देता है और अपनी मॉर्टल बॉडी में वापस आ जाता है। लेकिन तभी वो जगह दोबारा से कपकपाने लगती है, वो जगह पूरी तरीके से हिलने लगती है। सबको लगा था वो जीत गए, लेकिन अभी असली ट्विस्ट तो बचा ही हुआ था। तभी वहाँ पे दोबारा से बर्डॉग आता है, जो कि गोकू को देख करके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होता है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। बर्डॉग गोकू के पास आता है, उसको गले लगाता है और कहता है, काकारोट, ये तुम हो ना, तुम जिंदा हो? मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है तुम्हें देख करके। अच्छा हुआ तुम जिंदा हो और तुमने उस सुप्रीम एलीट सेयन को मार डाला। गोकू कहता है, क्या? लेकिन तुम्हें तो मैंने मार दिया था, तुम हो कौन? बर्डॉग कहता है, मैं तुम्हारा फादर, और तुमने जिसको मारा वो असली बर्डॉग नहीं था, वो सुप्रीम एलीट सेयन थे। गोकू कहता है, सुप्रीम एलीट सेयन? क्या वही सुप्रीम एलीट सेयन जिसने आपकी ज़िंदगी बचाई थी, जिसने आपको वापस से रिवाइव किया था और आपको एलीट सेयन बनाया था? बर्डॉग कहता है, हाँ, वही सुप्रीम एलीट सेयन। तभी जेनो और ग्रैंड प्रिंस भी बर्डॉग के नज़दीक आते हैं और कहते हैं, क्या? ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर वो सुप्रीम एलीट सेयन था तो फिर वो तुम्हारे रूप में क्यों आया गोकू वजीटा से फाइट करने के लिए उस टूर्नामेंट में, और आखिर वो सब कुछ डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहता था? तो बर्डॉग कहता है, देखो मैं सब कुछ शुरुआत से समझाता हूँ। जैसे ही मुझे पता चला था कि एक टूर्नामेंट होने वाला है जिसमें 5 एलीट सेयन्स और 2 सेयन मॉर्टल के बीच में फ़ाइट होगी, तो वो सुप्रीम एलीट सेयन समझ गया था कि वो 2 मॉर्टल सेयन और कोई नहीं बल्कि बर्डॉग का बेटा और उसका दोस्त होगा। और सुप्रीम एलीट सेयन ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मैं मिलूँ तुमसे, काकारोट। गोकू कहता है, लेकिन क्यों फादर? आखिर वो ऐसा क्यों नहीं चाहता था? बर्डॉग कहता है, क्योंकि अगर मैं तुमसे मिल जाता तो फिर मेरे अंदर इमोशन आ जाते। उस सुप्रीम एलीट सेयन ने मुझसे काफ़ी ज़्यादा बेरहमी से काफ़ी सारे काम कराए हैं, और अगर मैं तुमसे मिल जाता काकारोट तो फिर मेरे अंदर इमोशन आ जाते, जिसके बाद मैं उतने बुरे काम नहीं कर पाता जितने वो मुझसे करवाता था। इसी के साथ साथ अगर मैं तुमसे मिल जाता काकारोट तो फिर मैं तुम्हारे पास रहने की ज़िद करता और रहता भी, क्योंकि मैंने कभी भी तुम्हारे साथ में टाइम स्पेंड नहीं किया। काकारोट, मुझे माफ़ करना उस चीज़ के लिए। और इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए वो सुप्रीम सेयन लॉर्ड मुझे बंदी बना दिया था और मेरा ही रूप ले करके उस टूर्नामेंट में आ गया था। गोकू कहता है, क्या? मतलब कि हमने जिससे फाइट की वो आप नहीं बल्कि सुप्रीम सेयन लॉर्ड थे? बर्डॉग कहता है, हाँ, और ये बात ज़रैक, अकुमो, रायकॉन और ज़ायकॉर को भी नहीं पता हुई थी। अब अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि सुप्रीम सेयन लॉर्ड कौन है, तो दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो। लास्ट सीरीज़ में रायकॉन या फिर ज़ायकॉर ने रिवील किया था कि बर्डॉग की जान बचाई थी सुप्रीम सेयन लॉर्ड या फिर सुप्रीम एलीट सेयन ने, क्योंकि उस सुप्रीम सेयन लॉर्ड को बर्डॉग के अंदर पोटेंशियल दिखा था एलीट यूनिवर्स को रूल करने का। और वो सुप्रीम सेयन लॉर्ड ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि बर्डॉग गोकू वजीटा से मिले, इसीलिए वो खुद बर्डॉग का रूप लेकर के आया। और इस मूवी के पिछले पार्ट में काफ़ी सारे मुझे कमेंट भी आ रहे थे कि बर्डॉग को आखिर याद कैसे नहीं है गोकू वजीटा के बारे में। भले ही उसको दोबारा से रिवाइव किया गया हो, लेकिन उसे कुछ तो याद होगा। तो अब तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया होगा आई गेस, क्योंकि वो असली बर्डॉग था ही नहीं, इसीलिए उसे गोकू और वजीटा के बारे में कुछ आइडिया था ही नहीं। और जो असली बर्डॉग है वो अभी सामने आया है, और वो आते ही गोकू से गले मिल गया। तो तुम समझ ही गए होगे कि असली बर्डॉग कौन था और कौन नहीं। जिसके बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। गोकू वजीटा को कॉन्शियस करता है और बर्डॉग गोकू और वजीटा के साथ में टाइम स्पेंड करने लगता है, और वजीटा गोकू को काफ़ी सारी नई चीज़ें भी सिखाता है जो कि उसने एलीट सेयन यूनिवर्स में सीखी थी। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी, क्योंकि पिछली मूवी का सेकंड पार्ट है। और
एम करते हैं इस मूवी पे 2000 लाइक का, जो कि तुम लोग डेफिनेटली बहुत जल्दी करा दोगे, मुझे पूरी उम्मीद है तुम में। तो देर किस बात की है, अगर तुम यहाँ तक आ चुके हो तो फिर लाइक बटन को भी दबा ही दो, और सब्सक्राइब बटन को क्यों छोड़ना, उसे भी दबा दो, ताकि आगे आने वाली मूवीज़ और ऐसी ही स्टोरीज़ तुम्हें रेगुलरली मिलती रहें। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट सीरीज़ में, या फिर नेक्स्ट पार्ट में, या फिर नेक्स्ट मूवी में, बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।